प्राचीन काल की बात है। राजस्थान की मरुभूमि से सटे एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। उसका जीवन सादगी, सेवा और संस्कारों से भरा हुआ था। सुमित्रा का विवाह गांव के ही एक परिश्रमी किसान देवदत्त से हुआ था। देवदत्त सीधा साधा, ईमानदार और अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति था। विवाह के कुछ वर्ष बहुत सुख से बीते, परंतु एक कमी थी: संतान सुख का अभाव। गांव की स्त्रियां अक्सर सुमित्रा को ताने देती, सब कुछ है तुम्हारे पास पर सूनी गोद है। ये शब्द सुमित्रा के हृदय को चीर देते, लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती। हर दिन शिव, पार्वती और श्री गणेश की पूजा करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे माता पार्वती, यदि मेरे भाग्य में मातृत्व नहीं तो मुझे इतना धैर्य अवश्य देना कि मैं इस पीड़ा को सह सकूं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि नजदीक आ रही थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थीं। इस बार तिल चौथ का व्रत बहुत विशेष है। कहते हैं, जो स्त्री सच्चे मन से ये व्रत करे उसके सारे कष्ट हर लिए जाते हैं। सुमित्रा ने पहली बार तिल चौथ का नाम ध्यान से सुना। उसने अपनी सास धर्मवती देवी से इस व्रत के बारे में पूछा। धर्मवती देवी ने बताया, बेटी, तिल चौथ माता पार्वती और भगवान गणेश को समर्पित व्रत है। ये व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य और संतान सुख के लिए करती हैं। इसमें निर्जल उपवास, तिल से बने पकवान और चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। सुमित्रा की आंखों में आशा की एक नई किरण चमक उठी। तिल चौथ की सुबह सुमित्रा ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान कर स्वच्छ लाल साड़ी पहनी, हाथों में मेहंदी रचाई और मन ही मन संकल्प लिया, आज मैं पूरे विधि विधान से तिल चौथ का व्रत करूंगी। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं निर्जल रहूंगी। दिन भर उसने एक बूंद पानी तक ग्रहण नहीं किया। रसोई में तिल के लड्डू, तिल की पिन्नी और तिल से बनी खीर बनाई, पर स्वयं कुछ नहीं खाया। दोपहर में जब तेज धूप और प्यास से उसका गला सूखने लगा, शरीर कांपने लगा, तब देवदत्त ने कहा, सुमित्रा, अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो व्रत तोड़ दो। सुमित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, स्वामी, कुछ पाने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। ये कष्ट मेरे लिए तपस्या है। शाम होते होते आकाश में चंद्रमा का उदय हुआ। सुमित्रा ने मिट्टी के दीपक जलाए, गणेश जी और माता पार्वती की पूजा की, तिल, दूर्वा, फूल और चावल अर्पित किए। उसने कथा सुनी और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। हे चंद्रदेव, जैसे आप शीतलता और शांति प्रदान करते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी सुख और पूर्णता भर दीजिए। इसके बाद उसने गांव की एक निर्धन विधवा को तिल, वस्त्र और दक्षिणा दान में दी। विधवा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, माँ पार्वती अवश्य तुम्हारी गोद भरेंगी। ये शब्द सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले, आंसू पीड़ा के नहीं, आशा के। उसी रात सुमित्रा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश के बीच माता पार्वती प्रकट हुईं। उनके साथ बाल गणेश थे। माता ने स्नेह से कहा, सुमित्रा, तुम्हारी श्रद्धा, संयम और निस्वार्थ प्रेम ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुमने तिल चौथ का व्रत पूर्ण आस्था से किया है। माँ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सुमित्रा ने चरणों में प्रणाम किया, तभी उसकी नींद खुल गई। उसका मन अद्भुत शांति से भर गया। कुछ ही महीनों बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सुमित्रा गर्भवती थीं। देवदत्त की आंखों में आंसू थे। सास धर्मवती देवी बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रही थीं। 9 महीने बाद सुमित्रा ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। गांव की वही स्त्रियां जो कभी ताने देती थीं, अब कह रही थीं, सच्चे मन से किया गया तिल चौथ का व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। जय श्री गणेश।